हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ वेब सॉकेट्स क्या होते हैं। पूरी वीडियो आज की देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा आपको स्क्रीनशॉट्स के साथ कि ये वेब सॉकेट होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब सॉकेट्स। वेब सॉकेट्स, ठीक है। अब वेब सॉकेट्स के साथ एक मिलती जुलती एक और चीज़ है जिसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, वो है HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, और इससे पहले आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे आप देखें, ये आप हैं, ठीक है, और ये जो है सर्वर है, और ये सर्वर है गूगल का सर्वर है। ठीक है, अब आप जो है सबसे पहले जाएंगे इस गूगल के सर्वर के ऊपर और कुछ डाटा एक्सेस करेंगे या कुछ सर्च करेंगे, और ये गूगल का सर्वर आपको जो है कुछ ना कुछ डाटा भेज देगा आपकी कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है, तो कुछ डाटा वो यहाँ पे आपको भेज देगा। तो अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ये जो ऊपर है, जो हम भेज रहे हैं, जो आप भेज रहे हैं, जो यूज़र भेज रहे हैं, उसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट। और ये जो सर्वर, ये जो गूगल का वेब सर्वर है, ये जो भेज रहा है, ये वाली चीज़, ये है रिस्पॉन्स। यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई। अब HTTP क्या होता है? HTTP एक प्रोटोकॉल है जो कि प्लेन टेक्स्ट के अंदर यहाँ से चीज़ें भेजता है और यहाँ से चीज़ें लेकर आता है। ठीक है, अब HTTP समझने के बाद आपको अब मैं बताता हूँ वेब सॉकेट्स क्या होते हैं। तो इस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है? इस रिक्वेस्ट के अंदर सबसे पहले एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, और वो TCP कनेक्शन होता है। अगर आपको 3 वे हैंडशेक का नहीं पता, TCP के अंदर 3 वे हैंडशेक होता है। सबसे पहले TCP और UDP का डिफरेंस समझना पड़ेगा, और उसको समझने के लिए आपको कोई वीडियो देखनी पड़ेगी, या मैं आपको चलने बताता हूँ TCP UDP क्या होता है। मैं चाह रहा हूँ इसी वीडियो में आपको सब कवर हो जाए। TCP UDP ये दो एक ऐसे कनेक्शन प्रोटोकॉल्स हैं, या आप कह सकते हैं ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, जिससे कनेक्शन क्रिएट होता है दो डिवाइसेस का आपस में, और वो डाटा एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डाटा एक्सचेंज हो रहा है ना, आपने डाटा भेजा सर्वर को, सर्वर ने डाटा भेजा आपको, ये डाटा एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, ये डाटा एक दूसरे को भेजा जा रहा है। तो TCP के अंदर क्या होता है? TCP एक जो है कनेक्शन वाला प्रोटोकॉल है, और TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, उसके बाद कुछ भेजता है, वरना नहीं भेजता। UDP क्या करता है? UDP कनेक्शन इस्टेब्लिश करता नहीं है, पर भेजता रहता है कि भाई मुझे, मेरा काम है भेजना, तुम्हारा काम है लेना, लेना लो, नहीं लेना नहीं लो। ठीक है, तो TCP क्या करता है? वो कहता है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया? क्या आप डाटा लेना चाह रहे हैं? वो कहता है हाँ मैं डाटा लूँगा। तो फिर TCP क्या करता है? एक एक करके पैकेट भेजना शुरू करता है। कोई पैकेट अगर मिस हो जाएगा बीच रास्ते में, या ट्रैफिक में मिस हो गया, TCP दोबारा भेजता है उसको, और TCP के अंदर आपका सारा डाटा पहुंच जाता है, UDP में नहीं पहुंचता। तभी आपने देखा होगा वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर पिक्सेलेट हो रहा होता है ना, तो वो UDP के पैकेट्स होते हैं जो मिसिंग हो जाते हैं, वो UDP होता है। और TCP के अंदर आपने अगर कोई फ़ाइल डाउनलोड करी है या कोई फ़ाइल सेंड करी है, तो वो पूरी एज इट इज़ एक्यूरेट फ़ाइल पहुंचती है, तो वो TCP होता है, तो वो एक्यूरेट चीज़ें डाटा पहुंचाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम देखने वाले हैं कि इस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में इस HTTP का क्या काम है, और फिर वेब सॉकेट्स। तो इस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में क्या होता है? HTTP जब बात करता है सर्वर से, और HTTP के थ्रू जब हम बात करते हैं, तो कनेक्शन सबसे पहले इस्टेब्लिश होता है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रहा होगा, इस रिक्वेस्ट के अंदर लिखा हुआ है कनेक्शन का एक हेडर है, रिक्वेस्ट हेडर कनेक्शन का, और इसके अंदर कुछ कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इस रिस्पॉन्स के स्क्रीनशॉट में भी आपको नज़र आ रहा है, जो यहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है सर्वर से क्लाइंट के पास, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कनेक्शन का एक जो है, और कनेक्शन क्लोज हो गया। तो ये हर रिक्वेस्ट में कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, हर रिस्पॉन्स में कनेक्शन क्लोज होता है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत स्लो है। इसमें बार बार कनेक्शन बन रहा है, बार बार कनेक्शन टूट रहा है, बार बार कनेक्शन बन रहा है, बार बार कनेक्शन टूट रहा है,
कनेक्शन ओपन, कनेक्शन क्लोज, कनेक्शन ओपन, कनेक्शन क्लोज। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए और ज़्यादा फास्ट करने के लिए, क्योंकि यूडीपी फास्ट है, अब यूडीपी को यहाँ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो डाटा को जो है वो अच्छी तरीके से पहुँचाता नहीं है, रिलायबल नहीं होता। तो अब हमने एक सोल्यूशन निकाला, वो है वेब सॉकेट। अब वेब सॉकेट क्या करते हैं, वेब सॉकेट ना डाटा एक्सचेंज करते हैं बहुत फास्ट डाटा एक्सचेंज करते हैं, और वेब सॉकेट के अंदर कनेक्शन क्लोज ही नहीं होता। एक दफ़ा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, जब पूरी बातचीत ख़त्म होगी और बिल्कुल एंड में जाके इसका कनेक्शन क्लोज होगा। और वेब सॉकेट्स के अंदर क्या होता है, इस तरह का रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नहीं होता जिस तरह का आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था इस HTTP के अंदर। वेब सॉकेट्स के अंदर कुछ इस तरह का होता है, सिर्फ मैसेजेस जा रहे होते हैं, टेक्स्ट फॉर्म के अंदर कुछ मैसेज जा रहा होगा, दैट्स इट। वेब सॉकेट्स के अंदर सिंपली ये होता है। तो बस यही है वेब सॉकेट। वेब सॉकेट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट इस वेब सॉकेट को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, फिर ये समझना पड़ेगा, फिर ये समझना पड़ेगा, फिर कनेक्शन ओपन क्लोज होता है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, फिर TCP UDP। तभी कहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपको अगर कुछ समझना है तो उससे पहले कुछ ना कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, वो समझना ज़रूरी है और वो आपको समझना चाहिए। आई होप वेब सॉकेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ अगर समझ में नहीं आया अभी भी, किसी भी हवाले से, किसी भी पर्सपेक्टिव से कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग है इसके अंदर, वेब सॉकेट्स के अंदर, या इसके अलावा कुछ और समझना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।